हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। मैं आपके लिए ले आया हूँ मेमोरी बेस्ड पजल्स। जो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ आज यानी कि 12 अगस्त 2023 को, उसका मेमोरी बेस्ड पजल मैं लेके आया हूँ। मेमोरी बेस्ड पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, कैसे कैसे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आए थे। जिनके जो कैंडिडेट्स जिनके 13 अगस्त को एग्ज़ाम है आरआरबी ओए का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है। तो आप पैटर्न ऑफ पजल्स आप देख सकते हैं, लेवल्स पता कर सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, तो 3 पजल्स मैं डिस्कस करूंगा सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। चलते हैं पहले पजल्स पे। ठीक है, इंग्लिश में इंग्लिश कैंडिडेट्स यहाँ से रेफर कर सकते हैं, खुद वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वाले सिर्फ कृपया करके यहाँ से वीडियो को पॉज कर ले और सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व करता हूँ इसे, अप्रोच बताऊंगा मैं, फिर मेरे सॉल्यूशन से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, 7 पर्सन्स TUVWX and Y एंड जेड वर्क इन अ कंपनी, एक कंपनी में काम करते हैं ये 7 लोग। एंड ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट डिजिग्नेशंस। ठीक है, इनके डिफरेंट डिजिग्नेशन है। सीनियर मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, PO, कैशियर, क्लर्क एंड पियोन। ठीक है, these persons are in order of precedence, these designations are in order of precedence such that SM जो सीनियर मैनेजर है वो सीनियर मोस्ट पर्सन है। ठीक है, वाइल पियोन इज द जूनियर मोस्ट पर्सन। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लिख लेते हैं, फिर हम प्लेस करना शुरू करेंगे। सीनियर मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया, फिर असिस्टेंट मैनेजर हो गया, फिर PO हो गया, कैशियर हो गया, फिर क्लर्क हो गया, फिर पियोन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आप भी अपने रफ शीट पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर हम लोग क्लू पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है। चलिए क्लू पढ़ते हैं। 3 पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन W and X। अब देखिए, क्योंकि क्लू में इन डेजिग्नेशंस का नाम नहीं है तो हम लोग यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, तो आप किनारे में आप ये कर सकते हैं। W and X के बीच में 3 डेजिग्नेशन है, तो कौन सीनियर है तो हमें पता नहीं, तो क्लियर ही है कि 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, T इज इमीडिएट जूनियर टू X, तो T इज इमीडिएट जूनियर टू X। जो नीचे है वो जूनियर है, ये जूनियर है, ये सीनियर है ऊपर। ठीक है, ये सीनियरिटी बढ़ रही है ऐसे क्रम में सीनियरिटी। T इज इमीडिएट जूनियर टू X, ठीक है, बट बट T इज इमीडिएट जूनियर टू X, बट आया है, बट किसके लिए आया दोस्तों, इस T के लिए आया है। बट जूनियर टू कैशियर, T जो है कैशियर से जूनियर है, T यहाँ पे हो गया तो X यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, और 3 पर्सन्स हैं W and X के बीच में, ये हो गया, यानी कि ये केस नहीं होगा। ठीक है, X यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 W यहाँ पे हो जाएगा। केस 1 और केस 2 हमारे सामने हाजिर है दोस्तों। हमने इस चीज़ को इधर कैसे प्लेस किया, जैसे ही एक डेजिग्नेशन का नाम आया क्लू में, हमने इसको इधर से इधर प्लेस कर दिया। 2 केसेस हमारे सामने दोस्तों। V इज 2 डेजिग्नेशन सीनियर टू यू। अब देखिए, इस क्लू में भी डेजिग्नेशन नहीं है, तो हम लोग V इज 2 डेजिग्नेशन सीनियर टू यू ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेस करने में हो सकता है 1 से 2 केसेस बन सकते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा केस तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, यू क्या लिखा हुआ, V इज 2 डेजिग्नेशन सीनियर टू यू हु इज नॉट जस्ट जूनियर टू W। ध्यान देना है, इसके यहाँ पे W नहीं होगा। चलिए यहाँ प्लेस करने की कोशिश करते हैं। V इज 2 डेजिग्नेशन सीनियर टू यू, केस 1 में तो V और U यहीं पर प्लेस हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए केस 2 में यहाँ, चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ ऐसे प्लेस हो सकता है, या ऐसे प्लेस हो सकता है। लेकिन क्या लिखा हुआ है, U जो है हु इज़ नॉट जूनियर जस्ट जूनियर टू W, U जूनियर टू W नहीं है, इसीलिए केस ये कैंसिल हो जाएगा। केस 2 ये जारी है दोस्तों। मैंने ड्रॉ इसलिए कर दिया ताकि मैं आपको बता सकूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Y इज सीनियर टू द क्लर्क, Y की सीनियर से क्लर्क से सीनियर है, Y यहाँ पे हो जाएगा। Y यहाँ पर भी हो सकता है, Y यहाँ पर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। Z इज नॉट जूनियर टू PO, देखिए इसमें Z यहाँ पे हो जाएगा, इसमें Z जूनियर टू PO हो जाएगा, तो ये केस 1 कैंसिल हो गया। Z इज नॉट जूनियर टू PO, तो Z कहाँ पे प्लेस होगा दोस्तों, Y यहाँ पे है,
तो वाई सीनियर टू द क्लर्क, ठीक है, वाई हो गया। जेड इज नॉट जूनियर टू पीओ, यानी कि पीओ हो सकता है, जेड यहाँ पे हो गया, और वाई जेड यहाँ पर भी हो गया दोस्तों, ठीक है, जेड वाई। तो ये जेड वाई यहाँ पर भी प्लेस हो सकता है, यहाँ पर भी प्लेस हो सकता है। क्लियर लिखा हुआ है जेड इज नॉट जूनियर टू पीओ, यानी कि पीओ तो हो सकता है ना, पीओ हो सकता है या पीओ से सीनियर होगा जेड। तो तो पीओ यहाँ पे हो गया, जेड और वाई, ये हो गया हमारा सारा क्लू कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है दोस्तों। आगे अगला पजल पे चलते हैं, ठीक है, यही लेवल का पजल आ रहा है, इतना ही लेंथ आ रहा है दोस्तों, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आरआरबी ओएस में थोड़ा डिफरेंट आया था, वैसा इसमें डे 1 में तो देखने को नहीं मिला, ठीक है। ये हिंदी वाले यहाँ से सेम पजल, ये मैं मार्क कर देता हूँ उसको, ये पजल नंबर 1 है, ये भी पजल नंबर 1। अब दूसरे पजल पे चलते हैं दोस्तों। देखिए इंग्लिश वाले यहाँ से रेफर करेंगे, पजल नंबर 2, हिंदी वाले यहाँ से। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से। 8 पर्सन पी ए बी सी डी ई एफ जी एच सिट अराउंड अ स्क्वायर शेप टेबल, ठीक है, स्क्वायर शेप टेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 ऑफ देम सिट एट ईच कॉर्नर फेसिंग टुवार्ड द सेंटर, while others 4 persons sit at the middle of each 4 sides facing away from the center। यानी कि दोस्तों ऐसा ये है, देखिए स्क्वायर टेबल हो गया, क्या लिखा हुआ 4 पर्सन सिट एट ईच कॉर्नर्स, कॉर्नर से बैठा दीजिए, ठीक है, हो गया, हो गया। फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर, ये टुवार्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे हो गया। और जो क्या लिखा हुआ है, वाइल अदर 4 पर्सन सिट एट द मिडिल ऑफ ईच साइड्स फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ऐसे पजल्स, ठीक है, ऐसा ये अरेंजमेंट है। आगे बढ़ते हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। इस क्लू से, फर्स्ट वाले क्लू से हमें पता नहीं चल रहा है एफ और ए जो है जिनकी चर्चा हुई है वो कॉर्नर में बैठा है या टुवार्ड सेंटर फेस कर रहा है या मिडिल ऑफ द साइड बैठा है या आउटसाइड फेस कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए के बारे में चर्चा हुई है, एफ के बारे में चर्चा हुई है, देखते हैं ए और एफ की चर्चा और बाकी क्लूज में हो रहा है कि नहीं, उससे हमें लिंकिंग एलिमेंट्स मिलेंगे और प्लेस करने में सहूलियत होगी कम से कम केसेस में। ए सिट्स, देखिए अगले ही क्लू में लिखा हुआ है ए सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, तो ए कहाँ हो जाएगा, चलिए यही प्लेस करके चलते हैं, यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे प्लेस कर लीजिए, बात बराबर पड़ेगा। अब देखिए अब इससे एफ कहाँ प्लेस होगा, ए हमें बैठ गया, तो एफ 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए यहाँ पे, और 1 पर्सन सिट बिटवीन दिस पर्सन एंड एफ, तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो एक केस तो हमारा एक्स्ट्रा बन ही रहा है दोस्तों, तो वो जल्दी से हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पर केस बनता है दोस्तों तो केस बना लीजिए, ऐसा भी नहीं कि, पर ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा केस बन जाए, ठीक है। ए तो एफ यहाँ पर हो सकता है और दूसरे केस में एफ यहाँ पे हो सकता है, ये दूसरा केस है, ये पहला केस है दोस्तों। चलिए ठीक है, देखिए क्या क्लियर लिखा हुआ था, मैं फिर से समझा देता हूँ। 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए ये हो गया, इसमें ये हो गया, तो 1 पर्सन सिट बिटवीन दिस पर्सन एंड एफ हो गया, इसमें दिस पर्सन एंड एफ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सॉरी ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो ई यहाँ पे हो जाएगा, इसमें सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सी सीट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई, सी यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा दोस्तों, सी। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में, देखिए जी यहाँ पर भी हो सकता है, इसमें जी यहाँ पर भी हो सकता है, मैं सर्कल कर दिया। इसमें देखिए ई तो यहाँ पे बैठा है, ई और जी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। ए सीट हमारा, ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी सीट 4 टू द लेफ्ट हो गया। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी, सी एंड जी, देखिए जी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जी इसमें 2 जगह आ रहा है, चलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी हु फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, बी जो है अवे फ्रॉम द सेंटर है, एच बी जो है अवे फ्रॉम द सेंटर है, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एच यहाँ पे हो जाएगा, इसमें एच यहाँ पे हो जाएगा। बी सिट्स एडजेसेंट टू नाइदर डी नॉर जी, देखिए अगला लास्ट क्लू है, बी सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू जी नॉर डी, बी जो है जी के अगेंस्ट बगल में नहीं बैठा है,
तो यहाँ पे कौन होगा, डी होगा। तो डी के बगल में भी नहीं बैठा है, क्लियर लिखा हो तो केस कट गया। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, डी बैठेगा, हो गया हमारा फाइनल केस। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है पजल में। ठीक है दोस्तों, एकदम यही लेवल का पजल आ रहा है। ठीक है, चलते तीसरे पजल पे। ये हिंदी में दूसरा पजल का ये हिंदी वर्जन है। ठीक है, चलते हैं तीसरे पजल पे। चलिए, ये लीनियर सिटिंग अननोन लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का पजल है दोस्तों। ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट में आया था आज दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, और सेकंड शिफ्ट में आया था और 16 लोग ही बैठे थे। देखते हैं, तो ये पजल में भी कुछ वैसा ही पजल ये है। ठीक है, इसमें देखते हैं जो एक्चुअल एग्जाम में आया था सेकंड शिफ्ट में, उसमें फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट था, उसमें 16% कैंडिडेट्स का आ रहे थे। ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर पजल आपको दिखेगा, मेमोरी बेस्ड। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट, देखिए इसी, ये तीसरा पजल है आज के वीडियो का, और ये हिंदी वर्जन है, सेम पजल का, अननोन लीनियर। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं, मैं भी यहीं से सॉल्व करूँगा, हिंदी वाले यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट्स इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और लीनियर रो में बैठे हुए हैं। आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। क्या लिखा हुआ है, आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन, इस पर्सन, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु किसके लिए आ गया, इस पर्सन के लिए, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है दोस्तों, पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, पर्सन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी कौन हो गया, ये हो गया। सिट्स फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमिट्स, अच्छा, तो किसी तरह किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, इस पर्सन की को इंडिकेट कर रहे हैं हम। इधर से करें तो 1 2 3 4 5, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से करें तो इधर हो गया, इधर से करें तो 1 2 3 4 5, ये इधर से करें तो ये हो गया, ये एक्सट्रीम एंड हो गया। इधर से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया। इधर से देखिए केस 1 हो गया, ये केस 2 है, सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे नहीं, मैं केस 2 यहाँ पे ले देता हूँ। तो 1 2, ये डी है, 3 4 फिफ्थ, वही तो लिखा हुआ फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमिट्स। कौन है, जो पर्सन डी के सेकंड टू द लेफ्ट है, डी के सेकंड टू द लेफ्ट है, जो सर्किल मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, मैं अब सर्किल को रिमूव कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3% सिट बिटवीन आर एंड जी, आर और जी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, और जी जो है, देखिए जी के बारे में क्या लिखा है, जी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी। अब देखिए केस 1 में ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, जी यहीं पर बैठेगा, इसमें तो जगह है नहीं, इधर जगह है नहीं, तो जी यहीं पर बैठेगा, लेकिन क्लियर लिखा हुआ है जी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी, तो ये केस 1 तो गया, कैंसिल हो गया। अब तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3% सिट बिटवीन आर एंड डी, तो जी यहाँ पे नहीं होगा, तो जी किधर होगा, जी होगा 1 2 3, जी यहाँ पे होगा, 3% लिखा हुआ, क्लियर। ठीक है, आर एंड जी, ठीक है। के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, 1 2 3, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ तक हम लोग कर लिए, हमारा सिर्फ केस 2 जीवित है, केस 2 चल रहा है। केस 1 कैसे कैंसिल हुआ मैंने आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। 6% सिट बिटवीन के एंड एम, एक, चलिए इधर देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, एम यहाँ पे बैठ सकता है। चलिए इसके लिए मैं केस बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा आप एग्ज़ाम में ये केस बनाने के, तीसरा केस बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया हूँ। 6% सिट बिटवीन के एंड एम, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, एम यहाँ पे बैठ जाएगा, और इधर देखें के एंड एम, 1 2 3 4 5 6, के यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सही से ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एम यहाँ पे, सॉरी के नहीं है, ये एम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल सिट सेकंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, एल सिट सेकंड इमीडिएट राइट ऑफ एम हो गया, एल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम हो गया, ठीक है। एंड सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, इसमें एल तो एक्सट्रीम राइट एंड पे हो गया, तो ये, लेकिन क्या क्या रहा है, एल जो है एंड के बाद सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ये फ्रेज किसके लिए आया है, एल के लिए आया है। एल जो है सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, यानी कि एम एक्सट्रीम एंड पे रहा होगा, और इसमें तो एल जो इस केस की बात कर रहे हैं, एल एक्सट्रीम एंड पे हो गया, तो केस कट गया। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया दोस्तों, सारा क्लू हो चुका। तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग आए थे एग्जाम में भी, जिसमें अननोन पैटर्न, अननोन लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट आया था। शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें भी 16 लोग ही बैठे थे। ठीक है, इसमें भी 16 ही लोग आए। तो दोस्तों ये रहे 3 हमारे
मेमोरी बेस्ड पजल जो आज के शिफ्ट्स में आए थे, जो 12 अगस्त को आरआरबी ओए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, हिंदी वाले सेम सेम पजल है ये। ठीक है, चलिए, तो ये था मेमोरी बेस्ड पजल्स 12 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ आरआरबी ओए प्रीलिम्स का, उसके लिए। तो जिनका एग्ज़ाम 13 अगस्त को है 2023, उनको ऑल द बेस्ट। और आपको उम्मीद करता हूँ जिनका एग्ज़ाम 13 को है वो इस वीडियो से बहुत लाभदायक रहा होगा उनके लिए। इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पता चला होगा, कैसा लेवल आ रहा है उनको पता चला होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी को। और ऐसे ही पजल्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस, क्वांट के क्वेश्चंस, ठीक है, क्वांट के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरी वेबसाइट worthstudy.com पे जाके इसके क्विज सेक्शन में जाके ऐसे क्वेश्चंस फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। और जिनका एग्ज़ाम 13 अगस्त 2023 यानी कि कल है, उनको ऑल द बेस्ट। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।